Welcome back to my channel, that is Home Tuitions Free Online। आज मैं आपको जर्मन लैंग्वेज का एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जो है हाउप्टसाट्स और फ्रागेसाट्स। हाउप्टसाट्स मतलब मेन क्लॉज। अब ये बात आती है कि मेन क्लॉज क्या होता है। तो मेन क्लॉज होता है जो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। मेन क्लॉज की डेफिनेशन होती है जिसमें कंप्लीट सेंटेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, wir lernen Deutsch, ich habe keine Ahnung। ओके, और वो अकेले ही स्टैंड करता है, उसे किसी भी प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती है। सॉरी, नॉट प्रपोजिशन, उसे किसी भी कंजक्शन की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि आब, उंड, उंड, ये सब वर्ड्स वो यूज़ नहीं करते हैं। और उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। अब हम देखेंगे कि जो हाउप्टसाट्स होता है यानी कि हमारा मेन क्लॉज जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है आउसागन, जिसका हम इंग्लिश में मीनिंग बताएंगे स्टेटमेंट्स होते हैं। एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसमें कोई क्वेश्चंस नहीं होते हैं। दूसरा होता है वे फ्रागन, जहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो वे यानी कि डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि वो हिन, वो हैर एक्सेट्रा। और थर्ड टाइप का होता है या नाइन फ्रागन, जिसमें आप जो भी आंसर्स दोगे वो या नाइन में ही दोगे। आप जब भी कोई आंसर्स उसमें लिखोगे तो वो पहले वर्ड उसमें या लिखोगे या नाइन लिखोगे, उसके बाद उस सेंटेंस को कंप्लीट करोगे। ठीक है, अब मैं पहले आपको बताती हूँ कि हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं आउसागन यानी कि स्टेट्समैन के, और हम एग्जाम्पल्स को जर्मन में क्या कहते हैं, बाइशपील। ओके, सो जो ये आपका है आउसागन में, अब मैंने एक सेंटेंस जैसे लिया है। फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, Ich esse 8 Uhr Frühstück। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि मैं 8 बजे डेली ब्रेकफास्ट करती हूँ। I eat breakfast at 8 o'clock। अब आप देख सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। मैंने यहाँ पे दिखाया है कि पोजीशंस मैंने यहाँ दिखाए हैं 1 2 3 4। सब्जेक्ट है, वर्ब है। एर्गेन्जुम का मतलब हम इसे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, जैसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वैसे ही हम डॉइच लैंग्वेज में सब्जेक्ट वर्ब और एर्गेन्जुम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है, या हम जर्मन में बोले सुब्जेक्ट जो है हमारा, वो इश है। वर्ब ऐसा, ऐसा क्यों? क्योंकि खाना खाना है। एसन का मतलब होता है ईट। In English, if we translate the word essa, then it is eat। और यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, आक्टुअर एंड फ्रूस्टुक। ठीक है, तो इसलिए जो सब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, वर्ब जो है सेकंड पोजीशन पे है, और ऑब्जेक्ट्स जो है थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर है। ऐसे आप सेकंड एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कि वी स्प्रेशन हॉइटर डॉइच। इसका इंग्लिश में मतलब है टुडे वी आर स्पीकिंग जर्मन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वियर सब्जेक्ट है, स्प्रेशन वर्ब है, स्पीकिंग इज़ अ वर्ब। इन इंग्लिश ऑल्सो स्पीक्स इज ऑल्सो अ वर्ब। heute is today, it is an object, and Deutsch is a German language, so it is also an object। अब क्या होता है कि जो आउसागन होता है, जो स्टेट्समेंट्स होते हैं, उसमें हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन किस में चेंज करेंगे? उसमें हम वर्ब की पोजीशन तो सेकंड ही रहेगी, पर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पोजीशन दे दी, वर्ब हमारा सेकंड पोजीशन पे रहेगा, सब्जेक्ट हमारा थर्ड पोजीशन पे आ गया, और जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है वो फोर्थ पोजीशन पे आ गया, या फिर हम कह सकते हैं एर्गेन्जुम। ठीक है, तो
तो हम इस बाइस्पिल को देखें तो इसको जो हमने पढ़ा था कि वी स्प्रेशन heute Deutsch। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि जो वियर है, जो सुब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पोजीशन था उसको हम थर्ड पर ले आएंगे, और जो heute हमारा थर्ड पोजीशन पर था उसको हम फर्स्ट पोजीशन पे ले आएंगे। तो फिर हम उसे कैसे बोलेंगे? heute sprechen wir Deutsch। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? heute sprechen wir Deutsch। तो इन द एंड मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जो आउजागन, जो फर्स्ट टाइप है हाउजार्ड स्कीम, उसमें एक्चुअली हम उसे टू टाइप्स में लिख सकते हैं। हम उसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में भी लिख सकते हैं, और हम उसे ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आउजागन होते हैं, जो स्टेट्समेंट्स होते हैं, उसमें वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड होती है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप इज़ वे फ्रागन। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे पहले पढ़ के सुना रही हूँ, फिर उसके बाद में बताऊँगी, इनको एक्सप्लेन करूँगी। The first example is Was ist Ihr gern? And its translation is What do you like to eat? The second example is Wie geht es dir? Its meaning is How are you? And the third example is Wann lernst du Deutsch? Its meaning is When do you learn German? अब अगर हम इन सेंटेंसेस को देखें तो ये हमारे फ्रागा वोट वाले सेंटेंस है, मतलब कि ये क्वेश्चंस वाले हमारे सेंटेंसेस हैं। इसमें भी हमारे वर्ब यूज़ होंगे, सब्जेक्ट यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। तो इसमें हम जो फ्रागा वोट का पोजीशन है वो हमेशा फर्स्ट रखते हैं। फ्रागा वोट यानी कि वास, वी, वान, जो आपके डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं वर्ड्स क्वेश्चंस वाले, वो वाले हम फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे। ठीक है, वर्ब इसमें हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहती है, सब्जेक्ट इसमें थर्ड पोजीशन पे होता है, और ऑब्जेक्ट इसमें फोर्थ पोजीशन पर होता है। जैसे कि हम फर्स्ट सेंटेंस दे सकते हैं वास्ट इस्ट ईयर ज्ञान। तो इसमें वास्ट हमारा फ्रागा वोट है जो कि फर्स्ट पोजीशन पे है, एस्ट हमारा वर्ब है जो कि सेकंड पोजीशन पे है, ईयर हमारा सब्जेक्ट है जो कि थर्ड पोजीशन पे है, और ज्ञान हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि फोर्थ पोजीशन पे है। सिमिलरली सेकंड सेंटेंस में वी गेट एस डियर में वी हमारा फ्रागा वोट है, गेट हमारा वर्ब है, एस हमारा ऑब्जेक्ट है, एस हमारा सब्जेक्ट है, और डियर हमारा ऑब्जेक्ट है। लास्ट वाला सेंटेंस वैन लर्न्स टू डॉइच में भी वैन क्योंकि डब्ल्यू से स्टार्ट है वे फ्रागा कहलाएगा, तो इसकी पोजीशन फर्स्ट है। लर्न्स मतलब what लर्निंग, ये एक वर्ब है, तो इसकी पोजीशन सेकंड है। डू इज़ यू, ये सब्जेक्ट हुआ हमारा, और डॉइच हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। हमें ये याद रखना है कि जो वे फ्रागन के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें डब्ल्यू यानी कि फ्रागा वर्ड की पोजीशन हमेशा फर्स्ट होती है, और वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड होती है। इसमें ना सब्जेक्ट, ना ऑब्जेक्ट, ना वर्ब, कोई भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। आउजागन में क्या था? आउजागन में वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया है। नाउ हम देख सकते हैं जो ये है नेक्स्ट टॉपिक, ये आपका है या 9 फ्रागन का। या 9 फ्रागन का मतलब ये है कि इसमें जो है क्वेश्चंस के फॉर्म
मतलब इसमें क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है और हमें जो आंसर देना होता है वो या नाइन में देना होता है। पहले या लिखना होता है, फिर नाइन लिखना होता है, उसके बाद हमें आगे का सेंटेंस कंप्लीट करना होता है। अब या नाइन फ्रागा में क्या होता है, इसमें वर्ब की पोजीशन हमेशा फर्स्ट रहती है और सब्जेक्ट हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहता है और फिर ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली थर्ड पोजीशन पर ही रहेगा। अब जैसे कि मैं इसके कुछ एग्जांपल्स यानी कि बाइशपी लूँ तो इसके जो एग्जांपल्स हैं, एक मिनट, पहले मैं इसके कुछ सेंटेंसेस आपको बता दूं जो यहाँ पे मैंने शो किए हैं। या नाइन फ्रागन के फर्स्ट सेंटेंस इज शाउस दोगैन फुटबॉल means do you like to watch football. Second is heard er oft music, which means does he often listen to music. And third is essen wir heute Abend zu Hause, which means are we going to eat at home tonight. तो आपने देखा होगा जो ये क्वेश्चंस पुटअप किए हैं, इसमें ये क्वेश्चंस इसी टाइप से पुटअप किए कि जो आंसर्स हम बोले हैं वो येस या नो में ही निकले। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डू यू लाइक टू वॉच फुटबॉल, तो इसमें हम ऑटोमेटिकली बोलेंगे येस आई लाइक वॉचिंग फुटबॉल, और नो, और या फिर हमारा आंसर होगा नो आई डोंट लाइक टू वॉच फुटबॉल, है ना। तो ऐस इन टाइप से क्वेश्चन में जिसमें हमें आंसर्स येस या नो में ही देना है और किसी फॉर्म में नहीं देना है, उन क्वेश्चंस को हम कहते हैं या और नाइन फ्रागन। ओके, और इसमें जो है आपका वर्ब यानी कि वर्ब की पोजीशन हमेशा फर्स्ट होती है, सब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा सेकंड होती है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा थर्ड होती है। For example, you can see when I take this first sentence, schaust du gern Fußball. Here, the verb is schaust, which is on position first. Subject is du, and object is gern. And second object is Fußball. Similarly, in Beispiel 2, verb schaut is in first position. Er ist in second position. Oft, which is object 1, is in third position, and Musik, which is object 2, is in fourth position. And in third example also, essen, which is a verb, it is at the first position. Wir, which is a subject, is at the second position, and objects are a third and fourth position, which is heute Abend and zu Hause. Okay, so in the conclusion I want to just tell you कि जो हमने आज जो पढ़ा है उसके मैं एक छोटी सी समरी आपको बता रही हूँ। हमने बेसिकली आज जर्मन लैंग्वेज का, जो कि हम डॉइच कहते हैं, उसका हमने ये टॉपिक पढ़ा है हाउपसाट्स और फ्रागावुट। हाउपसाट्स बेसिकली होता है मेन क्लॉज। अब मेन क्लॉज क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है और वो अकेला ही स्टैंड करता है, उसे किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी कंजंक्शन की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, और उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। उसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला है आउजागन, जिसका मतलब है स्टेटमेंट्स। दूसरा है वेफ्रागन, जिसमें क्वेश्चंस आपके डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं डॉइच लैंग्वेज में। और थर्ड है आपका या और नाइन फ्रागन, जिसमें आपके क्वेश्चंस जो पुटअप किए जाते हैं उसके आंसर्स हमेशा यस या नो में ही दिए जाते हैं। ठीक है, और हमें ये चीज़ याद रखनी है, जो आउसागन है उसमें वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड ही रहती है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, और जो हमारा सेकंड है वेफ्रागन में, उसमें वर्ब की पोजीशन भी हमेशा सेकंड ही होती है और उसमें लेकिन सब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा फर्स्ट होती है। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। सॉरी, जो हमारा वेफ्रागन है, गाइज आई एम रियली सॉरी, जो हमारा वेफ्रागन है उसमें जो फ्रागा वोट होता है, यानी कि जो हमारे वे से स्टार्ट होते हैं वर्ड क्वेश्चंस जो पुटअप करने के, जैसे कि वो वी वास,
जो फ्रागा वोट होते हैं उनकी पोजीशन हमेशा फर्स्ट होती है और वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड होती है। और या नाइन फ्रागन में जो वर्ब की पोजीशन होती है वो हमेशा फर्स्ट होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इन्हीं के रिगार्डिंग थोड़े से प्रैक्टिस शीट कराऊंगी, एक्सरसाइजेस दूंगी, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद का रखे होंगे, कुछ मैं आपके लिए दूंगी ताकि आप लोग घर पर प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं कि अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हुआ हो या कोई भी आपके क्वेश्चंस आपको डाउट है इस चैप्टर में, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ लिख कर भेजिएगा। मैं आपको दोबारा समझाऊंगी, मैं कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी आपको। आई होप आज का आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको मेरा चैनल भी पसंद आ रहा है, दैन प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, फिर हम जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। बाय, थैंक यू।